हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और ऑन डिमांड वालों, आजकल तो ऐसा है कि मेरे पास फ़ोन आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर ऑन डिमांड का जो आप बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या। मैं कहता हूँ नहीं, अभी तो नहीं हो रहा। तो नहीं, फलाने यूट्यूबर में कहा है कि आप फटाफट पैसा दे दो, अभी हम आपका एडमिशन कर देंगे। पैसा ही पैसा होगा। मैं कहता हूँ गजब भाई, कहाँ से ये लोग आते हैं, कौन सी दुनिया से हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एनआईएस ने ऑफिशियली अभी तक कोई डिक्लेरेंस नहीं किया है कि अभी पोर्टल ओपन कब होगा, और ये पहले से ही बोलते हैं फटाफट पैसे दे दो, मैं आपका एडमिशन कर दूंगा। और विद्यार्थी लोग भी कहते हैं कि दे दो। अब देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, कब पोर्टल ओपन होता है, कितनी बार होता है, कितने दिनों के लिए रहता है। तो वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, एनआईएस में ना साल में 2 बार एग्जाम होता है ऑन डिमांड का। जो पहला एग्जाम होता है ना, वो होता है जनवरी, फरवरी और मार्च का। एक शॉर्ट्स मैंने अभी आज अपलोड किया था इसके बिहाफ पे, बट डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो जनवरी में, फरवरी में और मार्च में 3 महीने चलता है। जिसका जो पोर्टल ओपन हुआ था लास्ट बार, वो दिसंबर में हुआ था, 10 दिन पहले, 20 दिसंबर के आसपास में, या 21 दिसंबर या 19 दिसंबर को पोर्टल ओपन हुआ था। और उसके बाद 1 जनवरी से आपका एग्जाम शुरू हो चुका था। अब अगला जो आपका जून में जो पोर्टल ओपन होगा, वो 15 या 20 जून के आसपास में होगा। और जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, वो जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा। यानी कि 3 बार हो गया, मतलब 3 महीने हो गया। इन 3 महीनों के अंदर आप जब चाहें अपने स्टडी के अकॉर्डिंग या अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है, कोई भी डेट इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। यानी कि आप वहां पर जाएंगे, वहां पर आपके अलग अलग स्टडी सेंटर का एक डेट मिलेगा। उस डेट में जो भी आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसका एडमिशन आप ले सकते हैं। लेकिन चक्कर मुझे तब आता है कि भाई हो क्या रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि सर, वो बोल रहे पैसे दे दो। बोले कितना मांग रहे हैं? बोले 10,000 मांग रहे हैं। कितना मांग रहे हैं? 15,000 मांग रहे हैं। अरे पैसे क्या पेड़ में टूटते हैं, या किसी के चोरी का पैसा है जो आप यूं पानी में बहा दोगे? और ये बैठे हैं यूट्यूबर, बच्चे को फायदा उठाते हैं। भाई यूट्यूबर तो कोई भी बन सकता है, पर टीचर हर कोई बनेगा? आप बताओ, टीचर हर कोई थोड़ी बनेगा। लेकिन आप बात समझो, मेरा काम पढ़ाने का है, लेकिन मैं फिर भी एनआईएस अपडेट में आया हूं कि बच के रहो। और कई विद्यार्थियों ने पैसा दे दिया। एक तो कहता है हमारी बैच का, कहता है सर हमने फलाने सर से किया था, मैं नाम नहीं लूंगा। वो कहते हैं उसका बहुत बढ़िया सब्सक्राइबर है, बहुत मीठी मीठी बातें बोलते बोलते तो शहद टपकता है। तो हमने कहा ठीक है, तो तुम फंस कैसे गए? बोले सर आपके जान मिलने से पहले ना उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने 3500 रुपये हमसे ले लिया। बोले ठीक है, ले लिया तो क्या दिक्कत है उसमें? तो कह रहे हैं कि सर वो 3500 रुपया और दो। बोले 3500 रुपया और दो, क्यों भाई? तो बोलते 3500 रुपया नहीं दोगे तुम्हारा डैशबोर्ड उड़ा देंगे। मैंने कहा ऐसा उनको बोलो डैशबोर्ड उड़ा दें। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एक बार एडमिशन हो जाता तो काहे का डैशबोर्ड उड़ेगा और काहे का चीज जाएगी? इस तरह की चीजें चलती है। तो मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वेट कर लीजिए ऑन डिमांड वालों। जून में अगर आप एडमिशन खुद से नहीं कर पाएंगे, हमसे कांटेक्ट करना। हमने एक अलग से टीम बना रखी है भाई, लूट खपेट थोड़ी हो रखा है। हमने टीम बनाई भाई, ईमानदारी से 500 रुपया विद्यार्थियों से लीजिए, उनका एडमिशन कीजिए, उनकी मदद कीजिए, बात खत्म। ये हुई ना बात कि 500 रुपया बोल के आपके ले रहे हैं। ये थोड़ी है। पिछली बार मैं आपको बताता हूं, पिछली बार जो गया था 1030 रुपया गया था, एक सब्जेक्ट का ऑन डिमांड का चार्ज गया था। कितना गया था? 1030 रुपया। लास्ट टाइम में ऐसा भी मैंने देखा है कि एक विद्यार्थी का 1750 या 1800 रुपया जा रहा था, ये भी मैंने देखा है। अब इसका क्या हिसाब किताब है, ये तो एनआईएस ही जवाब देगा लास्ट टाइम में वो क्यों उन्होंने बढ़ा दिया था। बट मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं कि अभी स्टार्टिंग में जो है 1030 रुपये था, तो उसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। और उसी के इर्द गिर्द आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं। अगले पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कि कौन कौन एलिजिबल है ऑन डिमांड देने के लिए। अगर कोई टीओसी कराना चाहता है तो कैसे करा सकता है। ये हमारा सीरीज 1 है। इस सीरीज 1 में हमारी जानकारी जो थी बस इतनी ही थी कि फ्रॉड से बच के रहिए और आराम से चिंता मत कीजिए, टेंशन फ्री रहिए। क्योंकि आपके बौखलाहट और आपकी बेचैनी का फायदा कोई और उठा लेगा। आप जब एक बार उसको पैसा दे देंगे, वो आपको गियर में ले लेगा और उसके बाद ब्लॉक। जिस नंबर से आप बात करना चाह रहे हैं वो अभी व्यस्त है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कर देगा ब्लॉक। क्या करेंगे? पैसा आपका चला गया ना, कोई प्रूफ वगैरह थोड़ी ना होता है।
सारा पेमेंट तो इसी तरीके से होता है। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, तैयारी करने के लिए आप अपना सिलेबस उठाइए, पढ़िए। मेरी कोई मदद चाहिए तो मुझे याद कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9643480201, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं फ्री कंटेंट में जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के फ्री कंटेंट है वो मैं आपको दे दूंगा, उसको आप पढ़िएगा। उसके बाद आपको लगेगा कि सर मुझे पूरा कोर्स पढ़ना है, तो भी मैं आपको गाइड करूंगा, तो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल चार्ज हमारा है जिस पे आप स्टडी कर सकते हैं। अभी 20 अप्रैल से बैच स्टार्ट हुआ है, उसका कोई इशू नहीं है। मैं टीचर हूँ और मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरा काम है और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, ना बताने में ना ही कुछ इस तरह का पढ़ाने में। लेकिन जो लोग इस तरह का फ्रॉड करते हैं ना, वो एक बात मुझे बहुत बच्चे कहते हैं कि सर आप, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ये मेरे पास प्रूफ है, ये मेरे पास, ये आप इसको एक्सपोज क्यों नहीं करते हैं? मैं कहता हूँ फर्क आपको समझना होगा। आप कैसे किसी को ऐसे ही पैसा दे देते हो? कैसे दे देते हो? कहता है 5,000 दे दो, आप 5,000 दे देते हो। अच्छा, वो बोलता है तो शहद टपकता है ना, वो शहद इतना मीठा होता है कि आप उसके अंदर की जो फ्रॉडनेस से पकड़ नहीं पाते हैं। आप बच्चे हैं या नहीं हैं डजेंट मैटर, लेकिन क्योंकि आप नए हैं इसीलिए जो है आपके पास जानकारी कम है और इसी कम जानकारी का फ़ायदा वो उठाते हैं। तो पहले प्रॉपर जो है जानकारी इकट्ठा कीजिए, जानकारी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। फ्री काउंसलिंग हमारे यहाँ व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, इसका कोई पैसा नहीं है बाकियों की तरह कि पहले पैसा दो फिर बात करेंगे, ना, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और तैयारी के बिहाफ पर जो मदद होगा मैं आपकी वो मदद करूँगा। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगा, क्या होगा, ये भी आप मुझसे फ्री में ले सकते हो, मैं दे दूंगा। प्रैक्टिकल फाइल बना लेना। कहने का मतलब ये हुआ ना, कहने का मतलब ये हुआ कि ईमानदारी से जो मैं कमा सकता हूं मैं कमाता हूं, और आप भी आपके घर में भी ईमानदारी से ही पैसे लोग कमाते होंगे। तो अब ऐसे स्थिति में क्या है कि जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं तो देखिए, आप और हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले की नज़र में ना सारा हिसाब किताब होता रहता है। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने झूठ से, फ्रॉड से बहुत पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया पूछिए नहीं। लेकिन उनकी अगली पीढ़ी ऐसा हुआ कि आज मिट्टी के मकान में है, तो कोई बेरोजगार है, तो कोई बीमारी मर रहा है, तो किसी का बच्चा ही नहीं हुआ, किसी का वंश ही नहीं हुआ, और कईयों के तो डॉक्टर में पैसे फूके जा रहे हैं, और कई लोग बहुत बुरी तरह बर्बाद हुए हैं। तो कमा रहा है, कमाने दीजिए। अब उसमें हम कहाँ टांग अड़ाने जाए? हमारा पढ़ाने काम है, हम पढ़ाने में रहेंगे कि हम हर किसी का बेवजह जो है हम कर देंगे? आप सही गलत पकड़िए ना, क्या सही है क्या गलत है। आप उसके चैनल पे, किसी के भी चैनल पे, मेरे चैनल पे आते हैं, किसी के चैनल पे जाते हैं, तो आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है देखिए, कीजिए। लेकिन जहाँ बात पैसे खर्च करने की होती है तो वहाँ पर सोच समझ के अपनी बुद्धि लगाइए, है नहीं? क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसके आगे मैं क्या बोलूँ? इसका अगला सीरीज में लेके आऊँगा कि ऑन डिमांड का एडमिशन क्राइटेरिया वगैरह लेकर आऊँगा। तो हमारा जो नया चैनल है GCC NIS अपडेट का, जो हमने तैयार किया है, और उसमें पब्लिक और ऑन डिमांड एग्जाम को लेकर हमने स्पेशल अपडेट वीडियोज लेकर आए हैं, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने NIS के दोस्तों के साथ में, अपने मित्रगणों के साथ में, और उस पर बने रहिएगा। क्योंकि NIS का ये सीरीज जो कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, ये कितना सीरीज जाएगा मुझे भी नहीं पता, बट ये पहला सीरीज है। इस कंटिन्यू दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगा मैं आपको देता रहूँगा। जेन्युइन जानकारी होगी, कोई मिसलीडिंग नहीं, कोई मिसगाइडिंग नहीं है। जो फैक्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अगर पोर्टल ओपन नहीं हुआ है तो मैं कौन होता हूं या कोई कौन होता है पोर्टल को, मतलब वहां नहीं ओपन हुआ है और आपको ओपन कर देगा, वहां मुझे तो कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या है, नहीं है, ऐसे तो नहीं होता है। आप लोग भी NIS में पोर्टल में जाइए, NIS.com डालिए, वहां पर जाके चेक कीजिए NIS का ऑफिशियल में, उसका नोटिफिकेशन में चेक कीजिए क्या पोर्टल ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। स्ट्रीम 4 होता है ऑन डिमांड का, देखिएगा है ही नहीं वहां पे। खैर एनीवे, मिलते हैं इसके अगले सीरीज में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।